तो नमस्कार साथियों, आज आपके चंदन सर मैथ के अन्य सेशन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार साथियों, आज हम लोग दूसरी सेशन में मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क का सेशन लेकर के आए हैं। आप लोग जो फर्स्ट सेशन देखे होंगे और दूसरे सेशन उससे आगे हम लोग चलेंगे। अच्छे क्वेश्चन, कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन के साथ हम लोग चल रहे हैं। जो अभी का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसमें हम लोग चल रहे हैं। तो चलते हैं। जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक कार का ऑडोमीटर के शुरुआत में यह बता रहा है कि 3000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 3400 किलोमीटर दिखाता है। इसका मतलब आपको एक चीज समझना होगा कि जब कार शुरू हुआ, शुरुआत में 3000 दिखा रहा था। इसका मतलब जब 3000 किलोमीटर चल चुकी थी, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 3400 किलोमीटर जब चला तो वहां पे हम लोग इस कार को ऑफ करते हैं, मतलब कार को चाल के बंद करते हैं। तो कुल जो यहाँ का डिस्टेंस चला, कुल डिस्टेंस जो चला वो आपका 400 किलोमीटर चल गया। और कह रहा है कि इसका जो है, और मतलब आप औसत चाल निकालिए, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अर्थात पहले कार की शुरुआत में जो जब कार बंद था तो कार का 3000 किलोमीटर दिखा रहा था, और जब कार अंत में चलने के बाद बंद हुआ तो 3400 किलोमीटर दिखा रहा था। इसका मतलब 400 किलोमीटर हमारा कार जो है गति कुल मतलब यात्रा तय किया, लेकिन उनको समय में 8 घंटे में कुल मतलब तय किया है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 8 पंचे 40, अर्थात 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से इसका चाल हो गया। और पूछ रहा है हमें मीटर पर सेकंड में इसका चाल बताइए। तो आपको पता ही होगा, किलोमीटर प्रति आवर को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, इसको 50 गुने 5/18 से गुना करना पड़ता है। अर्थात इसको अगर हम काटा पीटी कर लेंगे तो 13.9 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ रहा है। चलिए साथियों, तो हम लोग तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। जो 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले आप इसे सोल्व करिए, फिर हम लोग इसको साथ में मिलकर सोल्व करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को देख लिए होंगे और क्वेश्चन के लेवल से पता चल रहा होगा कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मेरिट से आउट करते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 30 दिनों में खत्म करने का क्षमता रखता है। परंतु हुआ क्या कि 23 दिन बाद जो है बी ने काम छोड़कर चला गया, वो उसको किसी चीज में और जरूरत पड़ गया, तो बी ने इस काम को 23 दिन करने के बाद छोड़ दिया। यहां से हमको एक चीज समझना है कि ए और बी ने 23 दिन तक काम किया, परंतु बी 23 दिन बाद छोड़ दिया। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है 23 दिन तक काम किया, और उसके बाद काम जो है फाइनली 33 दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब ए और बी 30 दिन में समाप्त कर सकता था, लेकिन काम जो है 23 दिन तक चला। उसके बाद ए बी छोड़कर चला गया। शेष काम को जो है टोटल काम करने में कितना समय लगा, तो 33 दिन। 23 दिन तो हो चुका है, परंतु 33 दिन तक काम चला, तो 10 दिन जो है और किसने काम क्या होगा, तो ए ने काम क्या होगा। यहां से हम यह कह सकते हैं 30A प्लस 30B बराबर 23A प्लस 23B प्लस 40A। इसका मतलब 23A होगा, 23A, और यहाँ पे 40A प्लस 23A, सॉरी 10A है, 10A। तो 23A प्लस 10A बराबर 33A, और यह 30A में से माइनस हो जाएगा तो 3A बच जाएगा। और उसके बाद यह 23B और यहाँ पर है 30B। तो अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि 7B हो गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो ए और बी का जो एफिशिएंसी है, सामने वाला उसका क्या होता है, क्षमता को दिखाता है। ए मतलब 7 और बी मतलब 3। अब यहां से हम यह कह सकते हैं
कि टोटल काम हो कितना दिन में सकता था, तो ए प्लस बी का काम ए और बी जो है कुल मिलाकर के 30 दिनों में खत्म कर सकता था। लेकिन ए बी का एफिशिएंसी कितना, तो कुल ए प्लस बी का एफिशिएंसी आपका दिखा रहा है। उसके बाद में यह काम 30 दिन में खत्म होता, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 + 3 बराबर 10 गुने 30 बराबर 300। इसका यह टोटल वर्क निकल गया। आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो आप ये बताइए ए अकेले उस काम को कितना दिन में खत्म कर सकता था। ए का एफिशिएंसी कितना है, 7 है, लेकिन टोटल वर्क कितना है, आपको ए द्वारा काम किया जाएगा 300 काम है, इसको 7 एफिशिएंसी करेगा। इसका मतलब यह हो जाएगा इसका कि 7 छक्के 7 चौका 28 2 42 सही 6/7 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, ये तो थोड़ा सा इसका जो आप मेथड समझे, लेकिन अगर हम लोग इस पे बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे माने कैसे सोल्व करेंगे, इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी जो है इस काम को करेगा कितना दिनों में, 30 दिनों में। परंतु किसी कारणवश बी जो है काम को मात्र 23 दिन करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है। अर्थात बी जो है कुल कितना दिन काम किया, 23 दिन। लेकिन आपके क्वेश्चन में यह कह रहा है काम चला है कितना दिन, 33 दिन। अर्थात यहां से यह निष्कर्ष निकलता है कि ए जो है कंटिन्यूसली 33 दिन तक काम करते रहा, तो काम जाकर के जो है खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह 33 दिन तक काम करते रहा, शुरुआत से लेकर के अंत तक। तो आपको कह रहा है कि ए अगर काम जो है अकेला कितना दिन में करेगा, तो आपका टोटल यहां से हम वर्क निकाल सकते हैं। इसका देखिए ये 30 दिन में काम खत्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने 33 दिन लिया, मतलब 3 डेज जो है एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद ये बी जो है 30 दिन तक काम करता तो अपने प्रॉपर टाइम से खत्म होता, परंतु उन्होंने 23 दिन तक काम ही किया। इसका मतलब उन्होंने 7 दिन जो है कम काम किया है। तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी अगर की हम बात करेंगे, तो ए और बी का एफिशिएंसी 7:3 का आ गया। आपको यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया, तो 7 + 3 बराबर 10, और इस काम को कितना दिन में फिनिश कर सकता था, तो 30 दिन में, अर्थात 300। तो कह रहा है आप ये बताइए कि ए जो है इस काम को फिनिश करने में कुल कितना दिन का समय लेगा। तो टोटल वर्क आपका हो गया 300, लेकिन 300 को ए जो है 7 के एफिशिएंसी से काम करेगा। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, अर्थात इसको निकालेंगे तो 4 × 7 = 28, 2 0 4 दूना 14 7 दूना 14 6.7 इतना दिन इसका आंसर आ रहा है। प्यारे साथियों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग सोल्व करेंगे, आप क्वेश्चन के लेवल से जांच रहे होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन है, और आपका यही मेरिट में फाइनल मेरिट बनाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो आप लोग तो जानते ही होंगे कि ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, ये सब सारे लोग बनाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, ये आपको मेरिट में दिलाता है, मेरिट बनाता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। लेकिन आगे कह रहा है कि ए 8 दिन काम करता है और शेष काम को बी 20 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है कुल 8 दिन तक काम किया, और शेष काम प्लस बी जो है आपका बी कह रहा है कि 20 दिन में काम को समाप्त करता है। शेष काम को बी 20 दिनों में समाप्त करता है। तो आप ये बताइए बी अकेले इस काम को कितना दिनों में समाप्त कर सकता है। तो अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करता तो काम 12 दिन में खत्म होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले ए जो है 8 दिन तक काम किया, फिर उसने काम को छोड़ दिया। शेष जो काम बचा उस काम को बी जो है 20 दिन में समाप्त कर सकता था। यहां से साथियों हमें यह निकल जाएगा इनका एफिशिएंसी क्या है। तो अगर हम इसको मतलब निकालेंगे तो 12A प्लस 12B बराबर 8A प्लस 20B,
अब अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये इसको मतलब घट जाएगा ये, तो 12 में से 8 गया तो 4a बराबर, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 12 में से 20 गया तो आपका 8b। इसको ऐसे कर देंगे तो 1:2, अर्थात a और b का जो रेशियो है 2:1 के अनुपात में आ गया। यह 2 और 1 किस चीज को दिखाता है? यह एफिशिएंसी को दिखाता है, अर्थात a का एफिशिएंसी 2 है तो b का एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों का एफिशिएंसी मिला करके कुल कितना हो रहा है? तो 3 एफिशिएंसी हो रहा है। और इस काम को दोनों 3 एफिशिएंसी के साथ करता तो 12 दिन में काम फिनिश हो जाता, अर्थात 12 या 36 टोटल इसका वर्क निकल गया। तो कह रहा है आप ये बताइए उस काम को B अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो आपका ये टोटल एफिशिएंसी निकल गया, तो B का मतलब ये टोटल वर्क निकल गया, तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया? टोटल वर्क आपका हो गया 36, जिसको B करेगा तो कितना दिन में? B का एफिशिएंसी कितना है? 1, अर्थात यह जो है 36 दिन में काम को समाप्त करेगा। अगर इसको इससे काटेंगे तो 1 से 36 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही आता है, अर्थात B अगर काम को अकेला करेगा तो काम 36 दिन में फिनिश हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर हम इस पे चले तो शॉर्ट ट्रिक का बात कर ले। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है A और B जो है इस काम को 12 दिन में फिनिश करता है, अर्थात ये दोनों मिलकर काम को 12 दिन में खत्म करेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है 8 दिन तक काम किया। A कुल कितना दिनों तक काम किया? तो A जो है 8 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। शेष जो बच गया काम, उस काम को B कुल 20 दिनों में खत्म किया। ठीक है, तो काम इसका यहां से हमको एफिशिएंसी मिल जाएगा। A अगर 4 दिन और काम करता तो अपने एफिशिएंसी के बराबर काम कर लेता। B जो है 8 दिन और काम कर लेता तो काम अपने समय से खत्म हो जाता, 12 दिन में खत्म हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं किया। इसका मतलब A जो है कितना दिन कम काम किया है? तो 4 कम काम किया है। और B जो है समय से कितना दिन अधिक काम करना पड़ा उसको? तो 8 दिन इसको अधिक काम करना पड़ा, अर्थात A और B का एफिशिएंसी जो है यहां से अगर कर लेंगे तो 2:1 का एफिशिएंसी आ गया। तो टोटल वर्क हम अगर प्राप्त कर लेंगे, टोटल वर्क यहां से हमको निकल गया 3:12 बराबर 36। ठीक है, तो कह रहा है अगर B इस काम को अकेले करता तो काम कुल कितना दिन में फिनिश हो जाता? तो B का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो B अगर करता अकेले तो इस काम को 36 वर्क है, जिसको 1 एफिशिएंसी से करता इसको 36 दिन समय लग जाता। प्यारे साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत लाजवाब है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि B की कार्य क्षमता A से दोगुनी है। जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, B की कार्य क्षमता A से दोगुनी है। इसका मतलब अगर A और B का हम बात करेंगे एफिशिएंसी का, कह रहा है B का कार्य क्षमता A से दोगुनी है। इसका मतलब A का अगर 1 तो B का हो जाएगा 2। ठीक है, आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन कि A किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि A का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। जिस काम को अगर A अकेले करता तो 15 दिन में काम फिनिश हो जाता, अर्थात यह टोटल वर्क आ गया। कितना? 15 जो है किस चीज को दिखा रहा है? आपका टोटल वर्क को दिखा रहा है। आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि A काम करना प्रारंभ करता है और कुछ दिन बाद B भी शामिल हो जाता है, और काम जो है इस प्रकार मतलब कुछ दिन बाद B भी काम में शामिल हो जाता है तथा इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में समाप्त करते हैं। आप यह बताइए कि A और B ने कितने दिन तक काम किया? अर्थात A और B ने काम शुरू किया है, तो A और B टोटल काम करना, दोनों आदमी मिल करके काम शुरू किया और 11 दिन में काम को फिनिश कर दिया। इसका मतलब A का एफिशिएंसी 1, तो 11 दिन काम करेगा तो 11 काम हो जाएगा। और B का एफिशिएंसी कितना है? तो 2 है। लेकिन ये काम चला कितना दिन है? आपको 13 दिन में काम फिनिश हो जा रहा है। 11 दिन में काम को फिनिश हो जा रहा है, तो 11 काम तो हो ही गया। टोटल काम है 15, जिसमें से 11 काम हो गया।
ये 2 दिन काम किया है तो रेस्ट काम कितना बच जाएगा 4, जिसको 2 एफिशिएंसी से करेगा तो इसको अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2, इसका एफिशिएंसी 2 है और 4 काम को 2 के एफिशिएंसी से करेगा तो 2 दिन समय लगेगा। तो टोटल जो है इन्होंने दोनों मिल करके साथ में 2 दिन काम किया। ए प्लस बी द्वारा कुल 2 डेज जो है एक साथ में काम किया गया। आंसर। आगे साथियों अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपका ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में खत्म कर सकता है। ए किसी काम का 1/3 भाग जो है 5 दिनों में खत्म कर सकता है। अर्थात ये जो है 1/3 भाग को 5 दिन में, तो टोटल काम को कितना दिन में 15 दिन में खत्म कर सकता है। बी उसी काम का 2/5 भाग काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। 2/5 भाग को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल उसको बी को अकेले करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 10 पंचे 50 दिन का समय लग जाएगा। 2/10 भाग में है, 2/5 भाग है तो 2 पंचे 10 पंचे 25 दिन इसका हो जाएगा। तो दोनों मिल करके इसका दोनों का एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो 25 और 15 का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 75। 15 पचे 75, 25 दिया 75। इसका मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है 5 और बी का एफिशिएंसी कितना है 3। तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कार्य समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क कितना है 75, जिसको ए और बी मिलकर काम करेगा तो 5 ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी 3, अर्थात ये 8 के एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 8 9 72 3, इतना दिनों में काम यह फिनिश हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहले आप लोग सोल्व करिए। इसमें कह रहा है कि ए व बी किसी काम को 6 और 5 दिनों में खत्म कर सकता है। ए का कितना है 6 दिनों में खत्म कर सकता है और बी जो है इस काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि ए और बी इस काम को 6 व 5 दिनों में कर सकते हैं यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपया लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं तो बी का हिस्सा बताइए। काम का रुपया मजदूर को उसी अनुपात में दिया जाता है जिस अनुपात में उन्होंने काम किया। अर्थात यहाँ से हमको इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए का कितना है 6 दिन में कर सकता है और बी का कितना है 5 दिन में कर सकता है। इन दोनों का अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ रहा है 30। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 5 और इससे डिवाइड करेंगे तो 6, अर्थात यह 5 और 6 क्या दिखाता है, तो इस दोनों का एफिशिएंसी दिखाता है। अर्थात ए का एफिशिएंसी कितना है 5 है और बी का एफिशिएंसी कितना है तो 6 है, लेकिन दोनों का एफिशिएंसी 11, लेकिन दोनों मिलाकर के काम को कितना में करने का ठेका लेता है 220 रुपया में। तो एक का कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि बी का हिस्सा बताइए। तो एक का 20 तो 6 का बी का हिस्सा कितना हो रहा है, गुने अगर इससे 20 से कर देंगे तो 20 छके 120 रुपया। अगर ये पूछता ए का बताइए, इसको भी हम 20 से कर देते 20 पंचे 100 रुपया। अर्थात यहाँ से 100 रुपया इसको मिला और 120 रुपया इसको मिला। इसका दोनों का इसका आंसर पूछ रहा है आपका बी का कितना मिलेगा, तो बी को 120 रुपया प्राप्त होगी। इसी में थोड़ा सा हम बात करें तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। कह रहा है ये जो 5 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें कह रहा है ए और बी किसी काम को, ए और बी जो है किसी काम को 6 दिन में और 5 दिन में कर सकता है। यह किसका वर्क है, तो वर्क का डे का आपका मतलब रेशियो है। डे का जस्ट रिवर्स, अगर 2 ही आदमी का काम दिया गया हो, दो व्यक्तियों का, उसका जस्ट रिवर्स अगर हम करेंगे इसका एफिशिएंसी आ जाता है। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 6, अर्थात दोनों का एफिशिएंसी 11, लेकिन दोनों ने कुल 220 रुपया में करने का वादा करता है। एक का बराबर 20 रुपया। तो पूछ रहा है हमको बी का बताइए। तो बी का कितना 6 है तो 6 गुने 20 करेंगे तो 120 रुपया इसको यहाँ से मिल रहा है। उसको उतना करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए प्यारे साथियों, तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले आप इसको सोल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सोल्व कर लिए होंगे। ए प्लस बंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा
इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए तथा बी अलग अलग किसी काम को करता है, तो ए 10 दिन में कर लेगा और बी जो है इसी काम को 15 दिन में फिनिश कर लेगा। तो ए 10 दिन में काम को कर लेगा और बी जो है इसी काम को 15 दिन में फिनिश कर लेगा। दोनों का अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका टोटल वर्क पहले निकालने के लिए हमें एलसीएम करना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 30 और अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो इसका 3 इसका 2, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ए अपने 3 एफिशिएंसी से काम कर सकता है और बी जो है 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। लेकिन साथियों यहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी मिलकर 5 दिन काम किया। जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी मिलकर जो है इस काम को 5 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी जो है टोटल 5 दिन में काम किया और शेष काम को सी अगले 2 दिन में फिनिश किया। सी जो है अगले 2 दिन में फिनिश किया। तो आप यहां से एक चीज सीखे होंगे और देख रहे होंगे कि ए का एफिशिएंसी है 3, लेकिन कर रहा है कितना दिन में? 5 दिन में। तो कुल ए कितना काम कर लेगा? 3 के एफिशिएंसी से 5 दिन में 15 काम। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। 2 के एफिशिएंसी से 5 दिन में 10 काम। तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 25 काम हमारा फिनिश हो गया। शेष काम बच कितना गया? तो टोटल था 30 काम, जिसमें से 25 हो गया। तो सी जो है 2 दिन में कुल कितना काम किया? तो 5 काम किया। और उसका मजदूरी इससे आगे कह रहा है यदि इस काम को के लिए 6000 रुपये दिए जाते हैं तो आप ये बताइए ए और बी और सी का अलग अलग कितने कितने रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप मजदूरी उसी अनुपात में दिया जाता है जिस अनुपात में काम को खत्म किया जाता है। तो ए कितना काम किया? 15। बी कितना किया? 10। एक सी कितना किया? तो 5। अगर इसको हम काटापीटी कर लेंगे तो 3:2:1 का रेशियो आ गया। 3 2 5 1 6, अर्थात 6 रेशियो किसको दिखा रहा है? 6000 रुपये को। एक किसको दिखाएगा? 1000 को। आपको क्वेश्चन में कर रहा है कि तीनों का अलग अलग आय बताइए। तो ए का कितना? 3 है, तो 3 को 1000 से गुना करेंगे तो 3000 हो गया। बी का कितना? 2000 हो गया। ए का कितना? तो 1000 हो गया आंसर। साथियों अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले आप लोग सोल्व करिए, फिर हम लोग इसको मिलके साथ में सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है आपका ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6, 8, 12 दिन में खत्म कर सकता है। ए किस काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी जो है इस काम को 12 दिनों में खत्म कर सकता है। तीनों मिलकर काम करते हुए इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल 1350 रुपये का मजदूरी प्राप्त होता है। आप ये बताइए कि बी को कुल कितना मजदूरी प्राप्त होगा। तीनों ए अगर अकेले काम करता तो 6 दिन में, बी करता तो 8 दिन में, सी करता तो 12 दिन में खत्म काम हो सकता था। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम इसका आ रहा है 24, ठीक है। इसको अगर कर देंगे तो 6 चौका 24, 8 तिक 24, 12 दूना 24। इसका मतलब ए बी सी का अलग अलग जो मतलब क्षमता का अनुपात है 4 3 2 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल जो है 1350 रुपये इस काम को करने के लिए मजदूरी दिया गया। कुल एफिशिएंसी कितना है? ए बी सी का एफिशिएंसी 4 3 2, 4 3 7 2 9 बराबर 1350 रुपया दिया गया है। अनुपात में अनुपात 9, लेकिन रुपया में इसको दिया गया है 1350। तो एक का अनुपात का हो जाएगा 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 150 रुपया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 15 या 45, मतलब इसको अगर 3 अनुपात में मिला है, इसको 150 से गुना करेंगे तो 450 रुपया हो जाएगा। बी को 450 रुपया इस काम को करने के लिए दिया गया। तो भाइयों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो रेलवे का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर में 9 में कह रहा है किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 28 दिन तक 400 व्यक्तियों ने काम किया होगा, लेकिन 28 दिन बाद ही गया ना कितना आदमी? 280 आदमी। तो शेष काम अगर इसमें क्वेश्चन में कर रहा है 400 आदमियों के लिए 31 दिन का भोजन का सामग्री है,
अगर 28 दिन बाद अर्थात 28 दिन तक 400 आदमी ने काम किया, शेष कितना दिन बच गया, तो 28 दिन के बाद जो काम मतलब है 280 आदमी चला गया, तो 28 से 31 दिन का था मजदूर मतलब खाने के लिए, लेकिन 28 दिन काम हो गया, तो 28 3 31 3 दिन का काम मतलब 3 दिन का भोजन सामग्री बचा हुआ है और इसको खाने के लिए कितने आदमी है 400। लेकिन आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा नहीं है 400 आदमी है, अब जो है कब 28 दिन बाद, माने इस काम को खाने के लिए अब कितना बचा है, तो 280 आदमी चला गया, मतलब 400 में से 280 आदमी चला गया। अब ये बताइए ये जो खाना है अब कितने दिन चलेगा, मान चलिए कि x दिन चलेगा। अगर हम इसको करेंगे तो 3 गुने 400 बराबर, इससे इसको घटा देंगे तो 120 आ रहा है गुने x दिन चलेगा। इससे ये खत्म, 3 चौका 12, इससे ये खत्म अर्थात 10 दिन, x जो है 10 दिन, मतलब अब जो है खाना जो है 10 दिन और चलेगा। चलिए प्यारे साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 38 आदमी 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करता है तो काम को 12 दिन में खत्म कर लेगा। 38 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करता है तो काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा अगर ये करता 38 आदमी 6 दिन प्रति घंटा 12 दिन में काम को खत्म कर सकता था, लेकिन कह रहा है इस काम को जो है 51 आदमी काम को करने के लिए आया, उससे दोगुना, किससे, इस काम से दोगुना काम, ये काम है इसका दोगुना काम को करने के लिए जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो बताइए कुल काम कितना दिन में फिनिश होगा, मतलब x, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो 2 से 2 चौका 8, ठीक है, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक, 3 से 17, ठीक, 2 से 19, 2 से 2 छक्के 12, अर्थात 38 गुने 6 बट्टा 17 आ रहा है। तो इसको अगर हम कटापिटी कर लेंगे इसका आ जाएगा 13 सही 7 बट्टा 17 आंसर। तो प्यारे साथियों, आज का आप लोग का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। आज ये टाइम एंड वर्क यहीं खत्म नहीं होता है, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन को लिए थे जो रेलवे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और रेलवे को पता नहीं इन सारे क्वेश्चन से क्या है, इन सब कंसेप्ट पे बराबर क्वेश्चन आता है। इस बार भी ALP का भी दिए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे, देखने को मिला होगा ये सारे कंसेप्ट। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।